तो चलिए दोस्तों, इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का, एड। इसका मतलब होता है सहायता। आप देखते हैं ना, कहीं पर किसी राज्य में या किसी देश में किस तरह का आपदा आ जाता है, किस तरह का बुरा समय आ जाता है, जैसे कि बाढ़ आ जाए या फिर भूकंप वगैरह आ जाए और उससे तबाही मतलब कि उत्पन्न हो जाए, तो अ, लोग क्या करते हैं या अन्य देश क्या करते हैं, सहायता देते हैं। उस सहायता को ही एड कहा जाता है, ठीक है ना? कपड़ा भेजते हैं, खाने का चीज़ भेजते हैं, दवाई वगैरह भेजते हैं, तो वो सब एड ही कहलाता है, ठीक है ना? जैसे कि हो गया ह्यूमैनिटेरियन एड मतलब मानवीय सहायता। उस तरीके से मेडिकल एड मतलब कि चिकित्सीय सहायता, और फॉरेन एड मतलब कि विदेशी सहायता, ठीक है? और एक वर्ड है एड, इसमें ई लगा हुआ है ना? तो ये पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। एड मतलब सहायक और एड मतलब सहायता, है ना? तो कोई व्यक्ति किसी का एड हो सकता है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, तो उसके कई मतलब कि एड होते हैं, है ना? उसको सहायता करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है? तो स्पेलिंग में डिफरेंस है और अर्थ में भी अंतर है, आप लोग समझ पाए होंगे। उसके बाद है गुड गवर्नेंस, इसका मतलब होता है सुशासन। और बैड गवर्नेंस मतलब कुशासन, ठीक है ना? उसके बाद है पैनल, इसके कई अर्थ होते हैं, है ना? और इसका एक अर्थ होता है जो कि इस न्यूज़ आर्टिकल में सूटेबल होगा, वो अर्थ है विशेषज्ञों का, मतलब कि आप कह सकते हैं ग्रुप, है ना? और टीवी पर भी आप मतलब देखते हैं कि पैनल डिस्कशन में भाग लेते हैं, है ना? तो आप समझ पा रहे होंगे विशेषज्ञों का समूह होगा। और पैनल जो होता है, जैसे कि आप सोलर पैनल ले लें, तो अ, आयताकार या वर्गाकार जो मतलब कि लकड़ी का या फिर आप कह सकते हैं शीशा का जो ये होता है, आप कह सकते हैं एक वस्तु होता है, उसको ही पैनल कहा जाता है। सोलर पैनल को आप देख पा रहे होंगे, है ना? तो आप देखते हैं ना, आजकल के ज़माने में क्या होता है, फैशन का युग है, तो दुकान सब में ग्लास का पैनल लगा करके कितना उसको खूबसूरत बना देता है ना? गेट पर ही आप देखते हैं शीशा का पैनल लगा हुआ रहता है, तो वो पैनल हो गया, ठीक है ना? और एक वर्ड होता है पेनल, है ना? स्पेलिंग में डिफरेंस है। तो पेनल का अर्थ दंड से होता है ना? पनिशमेंट से संबंधित, है ना? क्राइम से संबंधित, ठीक है ना? और आप इंडियन पेनल कोड सुने होंगे, मतलब भारतीय दंड संहिता, है ना? तो कोड कहने का मतलब क्या होता है, वो नियमों कानून का जो मतलब कि एक डॉक्यूमेंट होता है, सेट होता है, उसे ही कोड कहा जाता है। वैसे कोड के और भी बहुत सारे अर्थ हैं, ठीक है ना? तो आपको यही दिक्कत होता होगा कि एक वर्ड का कितना अर्थ होता है ये पता ही नहीं होता है, और इस कारण से पढ़ते समय दिक्कत होता है, समझ नहीं पाते होंगे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है समन, है ना? और इसके साथ एस लगा हुआ भी रहता है, कभी कभी दोनों स्पेलिंग चलता है, बिना एस का भी और एस वाला भी। तो समन का मतलब होता है अ, कोर्ट में हाजिर होने के लिए बुलाना, ठीक है ना? और इसका अर्थ इकट्ठा करना भी होता है, जैसे कि समन करेज, इसका मतलब क्या होता है, साहस, मतलब जुटाना, गैदर मतलब इकट्ठा करना, जुटाना, है ना? तो यही अर्थ होता है इसका समन का। और उसके बाद है टार्निश। टार्निश का मतलब होता है रेपुटेशन खराब करना, है ना? और इसके अन्य भी अर्थ है, लेकिन यहाँ पर यही सेंस है। और इसके लिए आप शैली का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना? तो किसी के बारे में बुरा कह करके और लोगों के बीच उसका जो छवि खराब करना होता है, रेपुटेशन खराब करना होता है, उसे ही टार्निश करना या शैली करना कहा जाता है। उसके बाद है अपोलोजाइज, इसका मतलब होता है माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना, ठीक है ना? और इसके लिए आप से सॉरी का भी यूज करते हैं, ठीक है? उसके बाद है डिसमिस। डिसमिस का अर्थ खारिज करना होता है, ठीक है ना? कोई बात कोई बोला और आप उसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो आप उसको डिसमिस कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, ठीक है ना? और जॉब से भी डिसमिस किया जाता है, तो उसके लिए आप
फायर का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि जॉब से हटा देना जो होता है उसे ही डिसमिस करना कहा जाता है। सस्पेंड करना अलग होता है, सस्पेंड करने पर क्या होता है, आपका जॉब खत्म नहीं होता है, कुछ दिन के बाद आप क्या करते हैं, फिर से जॉब में आ जाते हैं, लेकिन डिसमिस किया जाता है तो आपका जॉब ही खत्म हो जाता है, और इसके लिए आप फायर का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है अपहोल्ड, इसका मतलब होता है सपोर्ट करना, ठीक है ना। उसके बाद है इनकम्बेंट, इसका मतलब होता है पदासीन, है ना, जो पद पे है अभी। इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, चाहे इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर का आप लोग अर्थ समझ पा रहे होंगे, जो मतलब अभी है पद पर, ठीक है ना। इन ऑफिस आप कह सकते हैं, या करेंट कह सकते हैं ना, वर्तमान कह सकते हैं। उसके बाद है कॉशन, तो कॉशन का मतलब होता है अ, आगाह करना, या नाउन के रूप में होगा तो चेतावनी, है ना, चेतावनी देना या फिर चेतावनी, नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज होता है। और इससे इडियम बनता है, वो है थ्रो कॉशन टू द विंड, इसका मतलब होता है खतरे का प्रवाह करना बंद कर देना, और मतलब रिस्की काम करना शुरू कर देना, ठीक है ना। और इसको अन्य तरीके से भी लिखा जाता है, जैसे कि थ्रो कॉशन टू द विंड्स, है ना, इस तरीके से भी होता है, विंड या विंड्स दोनों चलता है। या फिर इसको कास्ट कॉशन टू द विंड, या फिर कास्ट कॉशन टू द विंड्स, मतलब इन तरीक़ों से मतलब कि यूज किया जाता है, और अर्थ वही होता है खतरे का प्रवाह करना बंद करके रिस्की मतलब कि काम करना शुरू कर देना, ठीक है ना। अब चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ आर्टिकल और देखते हैं कि क्या स्टोरी है, और हमें और कितने न्यू वर्ड्स सीखने को मिलते हैं। तो कह रहा है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, तो कई तरह कमेटी होते हैं, तो एक कमेटी कौन सा है, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, है ना, ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस, चेयरमैन निशिकांत दुबे। तो इतना बड़ा देखो दे दिया है, तो किसके मतलब स्टैंडिंग कमेटी की बात है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का जो स्टैंडिंग कमेटी है ना, उसके चेयरमैन निशिकांत दुबे ने ऑन ट्यूजडे मतलब मंगलवार को सिड मतलब कि कहा, हिज पैनल मतलब कि उसका पैनल मतलब कि निशिकांत दुबे का पैनल, मतलब विशेषज्ञों का समूह, वुड समर मतलब कि बुलाएगा, मेटा, मेटा को आप जानते ही हैं, मेटा और जो है फेसबुक का ही, मतलब कि फेसबुक मेटा का ही है ना। तो कह रहा है कि ओवर इट्स चीफ मार्क जुकरबर्ग्स फॉल्स स्टेटमेंट, किस बात को लेकर के, तो मेटा का जो प्रमुख है मार्क जुकरबर्ग, उसका गलत बयान, और वो गलत बयान क्या, तो डैट कि द इनकम्बेंट इंडियन गवर्नमेंट मतलब कि वर्तमान मतलब भारतीय सरकार, भारत सरकार है ना, लॉस्ट द जनरल इलेक्शन मतलब कि गवाया जनरल इलेक्शन ड्यू टू द पुअर कोविड रिस्पॉन्स, यानी कि कोरोना के समय में उसने अच्छे से रिएक्ट नहीं किया, उस संकट को ठीक से मतलब कि हैंडल नहीं किया, इस वजह से क्या हुआ, तो लूज किया जनरल इलेक्शन। वैसे सरकार तो गठबंधन की बन ही गई, लेकिन बीजेपी तो समझो कि हार ही गई एक तरीके से, उसका सिर जो है बहुमत से नीचे रहा, तो यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, माई कमिटी विल कॉल मेटा फॉर दिस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तो कह रहा है कि मेरा समिति बुलाएगा मेटा को फॉर दिस रॉन्ग इन्फॉर्म मतलब इस गलत सूचना के लिए, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी डेमोक्रेटिक कंट्री टर्निसेज इट्स इमेज, तो कह रहा है कि गलत सूचना किसी भी लोकतांत्रिक देश के बारे में क्या करता है, तो इसकी छवि को मतलब कि उस डेमोक्रेटिक कंट्री के छवि को क्या करता है, कलंकित करता है, ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू अपोलोजाइज टू पार्लियामेंट, यानी कि संगठन यानी कि मेटा को क्या करना होगा, तो क्षमा मांगना होगा, किससे, तो पार्लियामेंट से, है ना, पार्लियामेंट के सामने क्षमा मांगना होगा, एंड द पीपल हियर और यहाँ के लोगों से, फॉर दिस मिस्टेक मतलब इस गलती के लिए, दुबे से दुबे ने कहा। आई क्या कर रहा है, ही टैग्ड इंफॉर्मेशन इन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, तो उसने क्या किया, टैग किया इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को, हु किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो अश्विनी वैष्णव के लिए, तो अश्विनी वैष्णव ने क्या किया, ऑन मंडे मतलब सोमवार को डिसमिस मतलब खारिज किया जुकरबर्ग्स रिमार्क्स, यानी जुकरबर्ग के टिप्पणी को, डैड की मतलब वो टिप्पणी क्या है, द इनकम्बेंट गवर्नमेंट इन इंडिया लॉस्ट द जनरल इलेक्शन फॉलोइंग अ वीक कोविड-19 रिस्पॉन्स, मतलब कि
कोविड-19 का जो उसका हैंडलिंग था, रिस्पॉन्स था, उसके प्रति जो रिएक्शन था सरकार का, है ना? उसको कैसे हैंडल किया, वो कमज़ोर था, इस वजह से क्या हुआ, अ, मतलब चुनाव गँवाया, है ना? यही रिमार्क था मार्क ज़ुकरबर्ग का। आगे क्या कहा, वैष्णव ने कहा, द मेटा चीफ्स स्टेटमेंट वाज फैक्चुअली इनकरेक्ट, मतलब कि मेटा के चीफ यानी कि मेटा के जो हेड है मार्क जुकरबर्ग, उनका उसका बयान जो कैसा था, तो फैक्चुअली तथ्यात्मक रूप से गलत था, है ना? आई क्या कहा, टेकिंग टू एक्स पर जा करके, है ना? एक्स अब ट्विटर को कहा जाने लगा है, पहले ट्विटर था, अब एक्स हो गया है। कह रहा है कि मिनिस्टर ने कहा, एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, मतलब कि संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर, है ना? इंडिया लोकतांत्रिक देश के तौर पर इंडिया ने कंडक्ट किया द 2024 इलेक्शन विथ ओवर 640 मिलियन वोटर्स, मतलब इतने वोटर्स पे, मतलब कि अब क्या हुए, इलेक्शन कंडक्ट हुए। आगे क्या कर रहा है, पीपल ऑफ इंडिया रीअफर्म मतलब होता है पुष्टि करना। तो इंडिया के लोगों ने क्या किया, पुष्टि किया देयर ट्रस्ट, अपने भरोसा का, इन द एनडीए लेड, मतलब एनडीए की अगुवाई वाला पीएम नरेंद्र मोदी का, है ना? आगे क्या करा, एनडीए लेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी, मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए का, है ना? लीड से लीड बन गया है, तो जिसके अगुवाई वाला होता है उसका बाई के बाद नाम दे दिया रहता है। आगे क्या करा है, जुकरबर्ग का दावा डैट की मोस्ट इनकम्बेंट गवर्नमेंट, मतलब अधिकांश सत्तासीन, मतलब सत्ता में की सरकारें, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें भारत भी शामिल, इन द 2024 इलेक्शन, 2024 के चुनाव में, लॉस्ट पोस्ट कोविड इज फैक्चुअली इनकरेक्ट, मतलब कि ये बयान की पोस्ट कोविड, मतलब कि क्या हुआ, तो गवाया सत्ता, वह जो है मतलब हारा। यहाँ पर तो भारत में तो बन गई सरकार, लेकिन एक पार्टी की अगर बात की जाए बीजेपी के तौर पर, तो फिर वहाँ पर इसका कहना यही है कि उसने क्या किया, गवाया अपना, मतलब जनाधार, है ना? वह क्या है, तो ये जो चीज़ है उसका कहना, वह फैक्चुअली क्या है, तो असत्य है, ठीक है? आई क्या कहा है, वैष्णव ने कहा डैट की फ्रॉम प्रोवाइडिंग फ्री फूड फॉर 800 मिलियन, मतलब कि दो सॉरी 800 मिलियन लोगों को मुफ्त फूड प्रदान करने से लेकर 2.2 बिलियन फ्री वैक्सीन, 2.2 बिलियन मतलब मुफ्त वैक्सीन एंड एड और सहायता टू नेशंस वर्ल्ड वाइड ड्यूरिंग कोविड, तो मतलब कि किन को, तो संसार के देशों को क्या किया, तो फूड 800 मिलियन पीपल को दिया, 2.2 बिलियन फ्री वैक्सीन दिए, है ना, प्रदान किए। और वहाँ से लेकर के उसका रेंज क्या है, तो लीड करना, है ना, अगुवाई करना इंडिया, भारत का, एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, मतलब सबसे तेज बढ़ता हुआ प्रमुख अर्थव्यवस्था, है ना? प्राइम मिनिस्टर मोदी डिसाइसिव थर्ड टर्म, प्रधानमंत्री मोदी का निर्णायक तीसरा मतलब काल, थर्ड टर्म विक्ट्री मतलब जीत, इज अ टेस्टामेंट मतलब सबूत है, गवाह है, टू गुड गवर्नेंस मतलब कि सुशासन का, एंड पब्लिक ट्रस्ट और जनता के भरोसा का, ठीक है ना? एट द रेट ऑफ मेटा, ऐसे ही मतलब कि लिखा जाता है सोशल मीडिया पर, आप जानते ही हैं। इट्स डिसअपॉइंटिंग मतलब क्या है, तो निराशाजनक है, टू सी मतलब कि देखना, मिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मिस्टर जुकरबर्ग हिमसेल्फ, मतलब मिस्टर जुकरबर्ग की ओर से ही, मतलब गलत सूचना। लेट्स अपहोल्ड फैक्ट्स एंड क्रेडिबिलिटी, मतलब कि क्या होना चाहिए, तो फैक्ट्स का, तथ्य का और विश्वसनीयता का, है ना, समर्थन होना चाहिए। द मिनिस्टर कॉशन द मेटा चीफ, मिनिस्टर ने क्या किया, आगाह किया मेटा के चीफ को, मतलब कि मार्क जुकरबर्ग को, ठीक है? तो आई क्या करें, जकरबर्ग इन एन इंटरव्यू विथ पॉडकास्टर जो रोगैन, मतलब जुकरबर्ग ने एक इंटरव्यू में, किसके साथ इंटरव्यू में, तो पॉडकास्टर जो रोगैन के, है ना, हैड क्लेम मतलब दावा किया हुआ था, डैट की मोस्ट इनकम्बेंट गवर्नेंस मतलब अधिकांश मतलब कि करेंट सरकारें, इंक्लूडिंग इंडिया, मतलब भारत सहित बात हो रही है, लॉस्ट इलेक्शन इन 2024 मतलब 2024 में क्या किया, तो इलेक्शन को लूज किया, है ना, गंवाया,
उसमें आई क्या कर, तो यही सारा स्टोरी था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।